हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इट मींस बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 को लगाने के बाद आज हमें एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसको अटेम्प्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अब देर ना करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा। लाइक करना आपका बनता है। ओके, तो आते हैं अपनी क्लास की ओर। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। इसमें आपको कुल 6 पार्ट दिए हैं जिसमें आज हम इन 3 पार्ट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये कैसी हमारी बहुपद दी गई हैं, तो द्विघात बहुपद दी गई हैं। पहला इसका ज्ञात करना है शून्यक। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट कहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों, इनके जो शून्यक ज्ञात होंगे उनके तथा इनके बीच में इनके जो शून्य ज्ञात होंगे उन्हें तथा गुणांकों के बीच में जो हमने पिछले लेक्चर में इनके बीच में रिलेशन पढ़ा था, संबंध पढ़ा था, उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, उठाते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया गया है। सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, जीरोस ज्ञात करेंगे, इट मीन्स शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य को ज्ञात करने का मेथड मैंने बताया है कि यहाँ पे -2x जो है इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर किसके बराबर आ जाए, -8 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाए। इट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं, इसके बराबर आ जाए। और इसके साथ साथ इन दोनों पार्ट्स को यदि हम प्लस या माइनस करें तो हमारा -2x के बराबर भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो सोचिए हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 8 के फैक्टर करें तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम कैसे 2 भागों में बांटेंगे, तो पहले तो हम x को डिवाइड कर लेते हैं। x हमारे 2 हैं, एक x इसको दे देते हैं, एक x क्या कर देते हैं, इसको दे देते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे यदि इस पार्ट में यदि 2 इंटू 2 इट मीन्स 4 को रख दें, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कर दें, 2 को रख दें, तो क्या 4 2 ज़ा 8 नहीं होता है, होता है, सही है। तो 8x स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो बन गया, लेकिन यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, तो या तो हम माइनस इसके साथ लगाएं या तो माइनस हम इसके साथ लगाएं। इसके साथ क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4x माइनस का 2x आ जाएगा, 4x माइनस का 2x आ जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स 2x हो जाएगा, जबकि हमें क्या लाना है, -2x लाना है। इट मीन्स हम कह सकते हैं माइनस हम इसके साथ ना देके हम इसके साथ देंगे। यदि हमने माइनस इसके साथ दे दिया, माइनस का 4x और प्लस का 2x दे दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि 4x जो है वो 2x से बड़ा है। इट मीन्स साइन जो लेंगे हम 4x का लेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई और ये वाली भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, माइनस का 8x स्क्वायर ही आएगा इसको मल्टीप्लाई करने में। तो हम कह सकते हैं कि -2x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 4x और 2x हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप पे कि बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस के 2x को हम कैसे तोड़ेंगे, माइनस के 4x में, और यहाँ पे 2x है तो काहे का 2x है, प्लस का 2x है तो प्लस का 2x और उसके बाद -8 लिखा है, -8 लिख दीजिए। अब इसमें और इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या x कॉमन आएगा, ठीक है ना, तो फिर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो x बचेगा और माइनस का 4x में से x गया तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें हम कैसे कॉमन लें, ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा क्या आना चाहिए, x -4 आना चाहिए। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 ही तो कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट में से और इस पूरे पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x
इंटू एक्स माइनस 4 में से x माइनस 4 बाहर ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, p ऑफ x का मान इतना आ गया। अब आपने पढ़ा कि एक बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद को ही 0 के बराबर कर देते हैं तो शून्यक आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा x माइनस 4 को यदि आप 0 करोगे और x प्लस 2 को आप 0 करोगे तो आपका x का मान क्या आएगा, यहाँ से आपका प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो, कह दो यहाँ पे कि माना शून्यक बराबर अल्फा कामा बीटा। यदि हम शून्यकों को अल्फा कामा बीटा के रूप में लें तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बीटा क्या आ जाएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने शून्यकों को तो क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया। दूसरी कंडीशन हमें क्या बतानी है, अब ये शून्यक हमारे सही निकले हैं कि नहीं, तो हमें जांच करनी है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो हमारा सत्य आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया है कि ये कैसी पॉलिनोमियल है, ये कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में मैंने आपको बताया है कि शून्यकों का जो जोड़ होता है, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, जहाँ पे बी क्या होता है, x का गुणांक होता है और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है, जहाँ पे c क्या होता है, अचर पद होता है और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे हेडिंग टू चेक, चेक की हेडिंग डालोगे। यहाँ पे आप अल्फा कॉमा बीटा आपने जो ज्ञात किया है उसको लिख लीजिए। क्या आया था, 4 कॉमा माइनस 2 आया था। 4 हमारा अल्फा आया था और माइनस 2 क्या आया था, बीटा आया था। ये हमारे शून्यक आ गए थे। अब हम टू चेक की हेडिंग डालेंगे। अब चेकिंग हम कैसे करेंगे, ये जो हमारा बहुपद है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दी गई बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x लिखते हैं। तो p ऑफ x को इट मीन्स इसको, ठीक है ना, इसको ax स्क्वायर जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है द्विघात बहुपद की, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर आपको क्या पता चल जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इट मीन्स a का मान यहाँ पे 1 लिखा है ना, अंडरस्टूड है, तो a जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का bx लिखा है, यहाँ पे माइनस का 2x लिखा है, x तो सेम है, इट मीन्स b का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पे प्लस का c है, यहाँ माइनस का 8 है, इट मीन्स c का मान क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। अब कहोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, c बटा a होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा बीटा का मान आप पहले से ज्ञात कर चुके हो, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, यहाँ पे प्लस का बीटा है तो आप ब्रैकेट में -2 लिख सकते हो, बात वही है। बराबर क्या कर दो, माइनस पहले लिखा है, b का मान कितना है, -2 है, तो ब्रैकेट में -2 लिखिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। और a क्या है हमारा 1 है। इसको भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। अल्फा हमारा क्या है, 4 है, बीटा हमारा क्या है, -2 है, बराबर c क्या है, तो -8 है, और a क्या है, 1 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 - 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 2 8, वो भी -8 बराबर यहाँ पे -8 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बराबर 2, और यहाँ पे क्या आ गया, -8 बराबर -8। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। इट मीन्स दायां और बायां भाग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, हैंस चेक्ड लिख के चले आएंगे। मतलब हमने सत्यता की जांच कर ली कि हमने जो शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम 2.2 के फर्स्ट
क्वेश्चन में जितने भी आपके पार्ट दिए हैं, 6 पार्ट दिए हैं, 6 पार्ट को हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा, वो है हमारा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इसको जल्दी से क्या करिए, दो भागों में तोड़िए, ठीक है ना। ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 इंटू 4s² के बराबर आना चाहिए। इट मीन्स 4s² के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम s² को तोड़ देते हैं, s इसको साथ दे देंगे, एक x इसको साथ दे देंगे। अब हमारा बचा 4। अब बताइए यहाँ पे हम किस प्रकार से 4 को डिवाइड करें कि हमारा -4s आ जाए, ठीक है ना। तो हम 4 को यदि हम यहाँ पे 2 और 2 में डिवाइड कर देंगे तो 2 2 4 आ जाएगा और s² आ जाएगा, पॉजिटिव बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 2s और प्लस का 2s कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा, माइनस नहीं आ पाएगा। तो माइनस यहाँ पे लाने के लिए हमें इसमें भी माइनस देना पड़ेगा, इसमें भी माइनस देना पड़ेगा। अगर हम एक में ही माइनस देंगे तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, जबकि हमें प्लस लाना है। इस वजह से हमने दोनों में माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो -2s और -2s क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 4s हो जाता है और माइनस इसके साथ आ जाएगा। इट मीन्स -4s आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको दो भागों में तोड़ने के लिए हमें -2s और -2s का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा 4s² माइनस का 2s और प्लस का क्या है, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेना चालू करेंगे। यहाँ से हमारा 2s कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2s अंदर बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तभी ना हमारा 2s - 1 आएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, इससे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब हम इससे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2s - 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2s बचा और यहाँ पे हमारा -1 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, p ऑफ x आ गया। मतलब इस बहुपद को हमने इस रूप में तोड़ दिया। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। इट मींस 2s - 1 को 0 के बराबर और 2s - 1 के 0 के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से s का मान क्या आ जाएगा, -1 है, उधर जाएगा इक्वल के तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, s का बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम माना शून्य हमारे क्या हो जाए, अल्फा कॉमा बीटा हो जाए, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2 और बीटा भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से हमारा अल्फा बराबर भी 1/2 आया और बीटा भी हमारा क्या आया, 1/2 आ गया। ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। पहला हमने पार्ट पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसका स्टेप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टू चेक की हेडिंग डालनी है। किसकी, टू चेक की। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे कि दी गई p ऑफ x, ये हमारा जो p ऑफ x है, इस p ऑफ x को क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। स्टेटमेंट आपको जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है वैसे ही लिख के चलिएगा। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस p ऑफ x को जब आप इससे क्या करोगे, तुलना करोगे, तो आपको a का मान क्या पता चल जाएगा, 4 पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि x² है और है ना, हम इससे कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे s है तो हम यहाँ पे भी s लेके चल सकते हैं। s ले लो, x ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, कोई भी अल्फाबेट्स आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम s ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें s का ही बहुपद लेना पड़ेगा। तो a बराबर 4 आ जाएगा, b का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, c का मान क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में रिलेशन क्या होता है, अल्फा बस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान हमने क्या याद किया है, 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस लगाओ, b का मान कितना है, वो -4 है, तो -4 ब्रैकेट के अंदर कर दो और a का मान क्या है, 4 है। और अल्फा बीटा इट मींस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू c का मान कितना है, 1 है और a का मान कितना है, तो 4 है। तो इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 2 आएगा और 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2/2 आएगा और 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, LHS इज इक्वल्स टू क्या है, RHS आ ही गया। और यहाँ पे भी आप 2 को 2 से कट करोगे तो 1 = 1 आ जाएगा। इट मींस LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पे भी आपका आ गया। तो हेंस चेक लगा के आप क्या करिएगा, चले आइएगा। तो इस प्रकार से आपने सत्यता की जांच भी कर ली, ठीक है ना। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है उसको जानते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। याद रखिएगा, सबसे पहले हम बहुपद को लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि बहुपद को लिखने का तरीका, एक द्विघात बहुपद को अगर हमें लिखने का तरीका पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि ax² और प्लस का bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। इट मींस x की जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में हम लगाते हैं। क्या यहाँ पे घटते क्रम में है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में पावर लगाएंगे। 6x² हो जाएगा, माइनस का 7x को हम सेकंड स्टेप में लाएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के 7x को क्या करेंगे, स्प्लिट आउट करेंगे। इट मींस 2 भागों में बांटेंगे और उसका गुणा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस का 3 गुणा 6x² के बराबर आना चाहिए। इट मींस माइनस का 6 × 18 18x² के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को ही क्या कर देंगे, बांट देंगे, 18 को बांटेंगे। 18 को हमें इस प्रकार से बांटना है यहाँ पर कि उसको प्लस माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे 9 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें तो 9 दूनी 18 भी बन रहा है और 9
और 9 में 2 को यदि हम घटा देते हैं तो 7 भी बन रहा है। अब हमें यहाँ पे माइनस लाना है और यहाँ पे भी आपका माइनस की ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो बताइए आप क्या करोगे? यदि हम 2 में माइनस लगाते हैं तो 9 में से 2 जाएगा 7, वो भी प्लस का 7 आएगा और यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। इस वजह से 2 में माइनस ना लगा के हम 9 में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे 9 दूनी 18x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ की भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्योंकि माइनस का 9x और प्लस का 2x जो होता है वो 7x तो होता है, लेकिन 9x जो है वो 2x से बड़ा है। तो हमारा जो लिया जाएगा साइन वो 9x का लिया जाएगा। इट मीन्स माइनस का आ जाएगा माइनस का 7x। इट मीन्स ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इस प्रकार से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस का 7x कैसे आ जाएगा? माइनस का 9x और प्लस का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और माइनस का 3 है ही, ठीक है ना। तो ये p ऑफ x आ गया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3 2 6 होता है और x ले आ जाएगा। माइनस का यहाँ से 9x से 3x जाएगा तो 3 3 9 आ जाएगा। इससे क्या आएगा? कॉमन। ऐसा कॉमन लेना है कि हमारा ये ही बन जाए। इट मीन्स 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे से पार्ट से और इस पूरे पार्ट से 2x माइनस 3 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या? 3x और प्लस का ये 1 बच जाएगा। अब हम इसके जीरोस ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। इस वजह से इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x माइनस 3 को आप 0 के बराबर करिए और 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करिए। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? प्लस का 3/2 आ जाएगा और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप मान लो कि शून्य क्या हूँ, लिखो माना शून्य बराबर अल्फा कॉमा बीटा हो, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर 3/2 आ जाएगा। ये वाला अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा हो जाएगा। इट मीन्स बीटा क्या? -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड में आप लिख लो अल्फा कामा बीटा क्या आ गया? 3/2 कॉमा -1/3, ठीक है ना। इसको मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रोसेस में इसका यूज करना है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख के चलिए आइएगा। आपका पहला कदम जो था क्वेश्चन का पूछा जाना था वो आपने पूर्ण कर दिया है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इस सॉल्यूशन में टू चेक का, कि अब हमें क्या करनी है? जांच करनी है। जांच किसकी करनी है? कि इसके शून्य तथा इसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है। तो उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि इसको आपने प्रॉपर मैनर में लिखा है ना, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब आप इस p ऑफ x को, ये क्या है? p ऑफ x ही तो है, तो इस p ऑफ x को क्या कर दीजिए? ax स्क्वायर माइनस का प्लस का bx प्लस c से क्या करना है? तुलना करनी है। जब आप इससे क्या करोगे? इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको a का मान कितना पता चल जाएगा? 6 पता चल जाएगा। b का मान कितना पता चल जाएगा? तो माइनस का 7 पता चल जाएगा। c का मान माइनस का 3। अब आप कहोगे चूंकि द्विघात, ये कैसी घात का बहुपद है? द्विघात बहुपद है ना, तो उसमें शून्यकों का जो जोड़ होता है वो -b/a होता है और अल्फा बीटा क्या हो जाता है? c/a हो जाता है। तो अल्फा का मान आपने यहाँ पे ज्ञात किया था, कितना आया था? तो 3/2 आया था। तो 3/2 लिखिए प्लस बीटा का मान -1/3, तो माइनस का 1/3 लिखिए बराबर माइनस का b कितना आया? -7, तो -7 लिखिए बटे में a कितना है? तो 6 है, 6 लिखिए। अल्फा कितना है? 3/2 है, गुणे बीटा कितना है? माइनस का 1/3 है बराबर c कितना है? माइनस का 3 है और बटा a कितना है? 6 है। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा और 2 का 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 3 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 2 क्या हो जाएगा? 6 आएगा और 2 और इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा और यहाँ 3 1 3 3 2 6, इट मीन्स माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7/6 आएगा और यहाँ पे भी 7/6 है। यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS आपका आ ही गया है और यहाँ पे भी आपका LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS आ गया है। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों बराबर आ रहा है। इस तरह से आप क्या कर दोगे? हेंस चेक्ड लिख के चले आओगे कि आपने जो शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही हैं और आपने इसकी जांच भी पूर्ण कर ली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के इन तीनों पार्टों को सॉल्व कर लिया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।